नमस्कार, आप देख रहे हैं सांस्कृतिक राजधानी न्यूज और आपके साथ मैं हूं प्रियंका। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबरों में बात करते हैं गोड्डा की, जो झारखंड की 14 लोकसभा सीटों में से एक है। साल 2000 तक गोड्डा बिहार का ही हिस्सा था। ये संसदीय क्षेत्र कई मायनों में खास है। इस क्षेत्र में वैदिक काल की सभ्यता के निशान मिले हैं। गोड्डा खनिज संपदा से भरा जिला है। यहाँ के ललमटिया कोयला खदान एशिया में प्रसिद्ध है। बाबा बैद्यनाथ धाम और बसंतराय यहाँ गोड्डा का प्रमुख दर्शनीय स्थल है। गोड्डा लोकसभा क्षेत्र जब से अस्तित्व में आया तब से लेकर आज तक कुल 15 लोकसभा के चुनाव हुए हैं, जिनमें से 7 बार भारतीय जनता पार्टी का कब्जा रहा तो 6 बार इस सीट पर कांग्रेस ने जीत हासिल की। वहीं एक बार भारतीय लोक दल और एक बार झारखंड मुक्ति मोर्चा को जीत मिली है। साल 1962 और 1967 के चुनाव में इस सीट से कांग्रेस के प्रभुदयाल सांसद चुने गए थे। साल 1971 में कांग्रेस के जगदीश मंडल चुनाव जीते। आपातकाल के बाद साल 1977 में हुए चुनाव में जगदीश मंडल भारतीय लोकदल के टिकट पर चुनाव लड़े और जीतकर संसद पहुंचे। 1980 और 1984 में कांग्रेस के टिकट पर मौलाना अमीनुद्दीन सांसद चुने गए। 1989 में इस सीट पर बीजेपी के जनार्दन यादव चुनाव जीतने में कामयाब रहे। 1991 में सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास चली गई और सूरज मंडल चुनाव जीते। इसके बाद बीजेपी ने एक बार फिर से वापसी की और लगातार 3 बार यानी कि 1996, 1998 और 1999 में जगदम्बा प्रसाद यादव सांसद चुने गए। साल 2000 में भी ये सीट भारतीय जनता पार्टी के पास गई और प्रदीप यादव सांसद बने। 2004 में इस सीट पर कांग्रेस के पास फुरकान अंसारी चुनाव जीतने में कामयाब रहे, लेकिन इसके बाद 2009 और 2014 में बीजेपी के निशिकांत दुबे सांसद चुने गए। वहीं 2019 के लोकसभा चुनाव में भी निशिकांत दुबे ने ही जीत हासिल की थी। इस बार भी बीजेपी ने निशिकांत दुबे पर ही भरोसा जताया है। गौरतलब है कि गोड्डा लोकसभा सीट के अंतर्गत 6 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें गोड्डा जिले की पोड़ैयाहाट, गोड्डा और महागामा विधानसभा, दुमका जिले की जरमुंडी और देवघर जिले के मधुपुर और देवघर विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी कैंडिडेट निशिकांत दुबे ने ही जीत हासिल की थी। उन्होंने 6,37,610 वोट लाकर जीत का परचम लहराया था। वहीं जेवीएम के प्रदीप यादव ने 4,53,383 वोट लाकर दूसरा स्थान हासिल किया था। तो 18,683 वोट के साथ अब एक नजर पिछली लोकसभा चुनाव के नतीजों पर डालें तो साल 2014 में इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी के निशिकांत दुबे को 3,80,500 वोट मिले, जबकि कांग्रेस के फुरकान अंसारी को 3,19,818 वोट प्राप्त हुआ, जिसके बाद उन्होंने दूसरा स्थान हासिल किया। वहीं जेवीएम के प्रदीप यादव ने 1,93,506 वोट हासिल किया। और 2009 में हुए लोकसभा चुनाव पर नजर डालें तो भारतीय जनता पार्टी के निशिकांत दुबे को 1,89,526 वोट हासिल हुआ और उन्होंने जीत का परचम लहराया था। वहीं कांग्रेस के फुरकान अंसारी ने 1,83,119 वोट हासिल कर दूसरा स्थान हासिल किया, जबकि जेवीएम के प्रदीप यादव को 1,76,926 वोट मिले थे और वो तीसरे स्थान पर रहे। साल 2004 में हुए लोकसभा चुनाव पर नजर डालें तो कांग्रेस के फुरकान अंसारी ने 3,73,138 वोट हासिल कर जीत का परचम लहराया। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रदीप यादव 3,40,384 वोट हासिल कर दूसरे स्थान पर रहे थे, जबकि जेडीयू के सूरज मंडल को 43,837 वोट मिले थे और वो तीसरे स्थान पर रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, सांस्कृतिक राजधानी न्यूज भारत। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।